पर डीप माइनिंग हुई थी, जहाँ पर ड्रिलिंग किया गया था। चलते हैं पृथ्वी को अंदर जानने के लिए उसकी क्या की खुदाई करना स्टार्ट किया, है ना? क्या किया? ये 2 क्या है 2 परमाणु है, कैसा नहीं है, इसकी चट्टान जो है, रॉक सब जानते हैं लास्ट में, ठीक है? देखिए और एक इनडायरेक्ट कहने का मतलब एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक लावा किसकी बात बोल रहे हैं? जो रॉक्स हैं, लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए उल्का और पता चल सकता है प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो गया। और ये क्या होता है? उल्का क्या होता है? क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये है ना? क्या किया? खुदाई करना स्टार्ट किया। अवस्था के बारे में पता चला, तापमान और ताप का आप सबका 11th की जियोग्राफी में बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखिए ये 11th की जियोग्राफी है और इसमें हम कवर अप करने वाले हैं चैप्टर 2 पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कैसी इसका स्ट्रक्चर है, इस पर बात करेंगे और अभी तक इसकी कितनी खुदाई हुई है, उसको भी बात करेंगे और इसकी गहराई कितनी है, ये भी बात करेंगे। तो सारा कुछ जानेंगे कि उल्कापिंड और भूकंपीय प्रक्रियाएँ ये सब क्या हैं। तो चलिए आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखिए तो एक बार क्या हुआ कि रशिया ने, है ना? क्या किया? रशिया ने पृथ्वी को अंदर जानने के लिए उसकी क्या की खुदाई करना स्टार्ट किया, है ना? क्या किया? खुदाई करना स्टार्ट किया और खुदाई करने के बाद, है ना? खुदाई करने के बाद हालाँकि वो खुदाई कितना कर पाया? 12 किलोमीटर, है ना? लेकिन इसका जो आंतरिक गहराई है 6371 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर ही वह क्या कर पाया? ड्रिलिंग कर पाया, उसकी खुदाई कर पाया, है ना? तो अब देखो ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके 2 क्या है 2 परमाणु हैं, है ना? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट कहने का मतलब एक प्रत्यक्ष परमाणु, एक अप्रत्यक्ष परमाणु है ना? ये पृथ्वी के अंदर क्या चीज़ें हैं? तो देखिए डायरेक्ट परमाणु जो आपको मिलता है, प्रत्यक्ष परमाणु जो आपको मिलता है, ज्वालामुखी उद्गार, इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। क्योंकि जैसे देखो ज्वालामुखी उद्गार, जैसे कोई व्यक्ति कुछ खाया और वोमिटिंग कर दिया, तो पता चलेगा कि हाँ, इसके अंदर क्या था? वैसे तो जान नहीं सकते हैं। तो सेम दैट ज्वालामुखी का भी उद्गार होता है ना? ज्वालामुखी क्या होता है? जो रॉक्स हैं, रॉक्स जो पिघली अवस्था में होती हैं, वही बाहर आती हैं, है ना? जब बाहर आती हैं, तो रॉक्स पर रिसर्च करके ये पता लगाया जाता है कि ये इसके अंदर कौन से खनिज हैं, कैसा है, कैसा नहीं है, इसकी चट्टान जो हैं, रॉक्स जो हैं, कैसी हैं, किस अवस्था में हैं, है ना? ये हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण जो आपको फाइनल देखने को मिलता है। अब देखिए डीप माइनिंग या तो इसको बहुत ही अत्यधिक मात्रा में इसकी गहराई तक इसकी क्या किया जाए खुदाई किया जाए तब पता चल सकता है प्रत्यक्ष प्रमाणिक हो गया। और ये एक सतही सेल ऊपरी वाली जो सेल है इस पर रिसर्च किया जाए, है ना? वहां से पता चल सकता है कि अ, इसके अंदर क्या है, ठीक है? अब अप्रत्यक्ष प्रमाण देखिए क्या है। अप्रत्यक्ष प्रमाण जैसे हो गया उल्कापिंड, है ना? क्या हो गया? उल्कापिंड और टेम्परेचर, प्रेशर, है ना? इससे भी पता चल सकता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का प्रेशर कैसा है ना? इससे भी पता चल सकता है। और उल्कापिंड, उल्कापिंड क्या होता है इसको हम अभी लास्ट में जानेंगे। उल्कापिंड क्या होता है, उल्का क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये सब जानते हैं लास्ट में, ठीक है? देखिए और एक सेस्मिक एक्टिविटी, है ना? कहने का मतलब भूकंपीय प्रक्रियाएँ, जो भूकंपीय प्रक्रियाएँ हैं, है ना? जिसमें से वेव्स निकलती हैं, तरंग के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है कि हाँ, पृथ्वी के अंदर कौन-सी स्थिति है किस समय, ठीक है? चलिए थोड़ा आगे आएँगे तो देखिए डायरेक्ट सोर्स है, थोड़ा इसको और डीप में जानने का प्रयास करते हैं और मैं आपको बताने का प्रयास करूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कोला पेनिनसुला। यहीं पर यहीं पर क्या हुआ था, देखो कोला पेनिनसुला ये रसिया का क्षेत्र है और यहीं पर क्या हुई थी माइनिंग हुआ था, यहीं पर डीप माइनिंग हुई थी, यहाँ पर ड्रिलिंग किया गया था, है ना? यहीं पर क्या किया गया था, ड्रिलिंग किया गया था और ये 12 किलोमीटर तक ही इसकी ड्रिलिंग कर पाएँ, राइट? चलिए, ठीक है? तो देखिए डीप माइनिंग एंड ड्रिलिंग, ठीक है? सेलों की प्रकृति के बारे में पता चलता है, चट्टानों की प्रकृति के बारे में पता चलता है। वही बात यहाँ पर बताई 12 किलोमीटर तक ड्रिलिंग कर पाएँ और कोयला पेनिनसुला में ही ये ड्रिलिंग हुई थी, ठीक है? समझ गए? ओके, अब देखिए दूसरा देखिए सतही सेल जो है उसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे। ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली क्या होती हैं? सेल होती हैं, चट्टान होती हैं। अब ज्वालामुखी उद्गार, तीसरा देखिए ज्वालामुखी उद्गार, लावा का अन्वेषण, लावा पर रिसर्च किया जाए, उससे पता चलता है। लावा किसकी बात बोल रहे हैं? जो रॉक्स हैं, जो मेंटल की स्थिति में जो रॉक्स हैं, जो बाहर आ रहे हैं, उस पर रिसर्च करके भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है? अब थोड़ा-सा और इनडायरेक्ट परिमाण को देखते हैं। तो पदार्थ की अवस्था के बारे में पता चला, तापमान और दाब में अंतर क्या है ना? इससे पता चल सकता है, ठीक है? दूसरा देखिए उल्का तथा उल्कापिंड, है ना? पृथ्वी की आंतरिक गुणों के बारे में पता चलता है, ठीक है? ओके, चलिए ध्रुवों के समीप है ना? गुरुत्वाकर्षण जब अधिक होता है उससे पता चलता है और देखिए तीसरा देखिए गुरुत्वीय परिवर्तन, है ना? गुरुत्वीय परिवर्तन से भी पता चलता है पृथ्वी के भीतर, ठीक है? पृथ्वी के भीतर कैसा क्या है सेस्मिक वेव अभी इसकी बात की थी भूकंपीय तरंगे है ना प्रमुख स्रोत हैं। भूकंपीय तरंगे क्या हैं? प्रमुख स्रोत हैं और ये तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक, चलिए थोड़ा-सा उल्कापिंड पर बात करते हैं फिर इसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए उल्का और उल्कापिंड देखिए ये क्या रहा हमारा
मैं मान लिया एज़ अ ये मेरा क्या है पूरा सोलर सिस्टम है। देन हम इसकी बात करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि जब तक ये क्या होता है मैंने आपको बताया था बहुत पहले, यहाँ पर होता है क्षुद्र ग्राविटी, है ना? एस्ट्रोनॉइड बेल्ट और एस्ट्रोनॉइड बेल्ट में जब ये रॉक्स होते हैं तब उसे क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। लेकिन जैसे वहाँ से निकलते हैं तब उसे हम उल्का बोल देते हैं, अर्थात उसे हम टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं, राइट? ठीक है? फिर जब वो एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है वो? उल्का पिंड। कहने का मतलब ये प्रवेश करने के बाद जब पृथ्वी पे गिर गया तब क्या हो जाता है उल्का पिंड। और ये प्रवेश करते-करते इसकी एक ख़ास बात है कि ये जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है वैसे ही यह जलकर क्या हो जाता है, राख हो जाता है। ओके? तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। चलिए आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे बढ़ाएँगे और यहाँ से बात करेंगे सिस्मिक वेव्स, है ना? ठीक है? सिस्मिक वेव्स पर बात करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको बताएँगे। चलिए बहुत-बहुत आप सबका धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।